आमेन। प्रभु का धन्यवाद। क्या आप खुश हैं? थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। आपका परिवार के साथ प्रभु का भवन में आना है। आमेन। अब अगर आपका परिवार आपके भवन में नहीं आते परमेश्वर की, वो नरक में जाएगा। अगर विश्वास नहीं करता है तो नरक में जाएगा, और विश्वास करके भी नहीं आता है तो भी नरक में जाएगा। अगर तुम्हारा परिवार को अगर नरक से बचाना है तो तुझे मेहनत करना पड़ेगा, और आपको परमेश्वर के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आप अकेला नहीं खड़ा रह सकते, तो परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन ये चेतावनी देना जरूरी है, तुम नहीं आएगा तो नरक में जाएगा। बताने में क्या हर्ज है? क्योंकि ये नहीं आएगा तो नरक में जाएगा, तो उसका मन खुल जाता है। सुन रहे? और जो शैतान पकड़ा है ना, वो पकड़ छूट जाती है। जब परमेश्वर का डर उसका अंदर डालता है तो परमेश्वर का डर उनका अंदर आता है, और शैतान का पकड़ छूट जाता है। आप लोग नहीं कहने के कारण आपका परिवार के लोग नरक की ओर जा रहे हैं। चेतावनी दो, देख मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रही हूं, प्रभु के अनुग्रह मुझ पर है, लेकिन तुम नहीं आओगे तो तू नरक में जाएगा, और उसका पाप का बोझ मैं अपने हाथों पर नहीं लूंगा। जब पिलातुस ने यीशु मसीह को, है ना, यहूदी लोगों ने कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, तो उसने कहा इसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसको मौत की सजा दिया जाए। लेकिन उसने कहा, उसने पानी लिया, अपने हाथ को धोया, ये चिन्ह है, पानी लिया, हाथ को धोया, और उसने कहा इसकी मौत से, इसकी सजा से निर्दोष को दोषी बनाकर तुम सजा दे रहे हो, वो सारे पाप से मैं स्वतंत्र होता हूं। उसने हाथ धोया। हाथ धोने का मतलब है उस पाप से तुम दूर रहना। भले आपका पति हो या भले आपकी पत्नी हो या कोई आपके बच्चे हो, उनके पाप से आपको हाथ धोना पड़ेगा और आपको अलग करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, मैंने तुझे पवित्र किया है तो पवित्रता में रहे। कोई भी शरीर का नाता, कोई भी शरीर का रिश्ता जो परमेश्वर ने तुझे पवित्र किया है, आमेन, उसको छू ना पाएगा। उसको संभाल के रखना। और दूसरी भाषा में अगर कहने जाएगा तो बाइबल में लिखा है, मैंने तुझे धर्मी बनाया। और अपना परिवार में अगर कोई विश्वास नहीं करता है तो उसके साथ जाकर तो अधर्मी मत बनना। वो धर्मी का कपड़े को तो अधर्म में मत डालना। वो धर्मी का कपड़ा तुझे दी गई है, धार्मिकपन का कपड़ा तुमको पहनाई गई है, उसको तो शुद्ध रखना, ताकि उसी के माध्यम से मैं तुझे देख पाता हूं। परमेश्वर तेरा चेहरा खूबसूरत है, तेरा चेहरा इतना अच्छा है, तो इतना सुंदर कपड़ा पहन के आया है, सुंदर शर्ट पैंट पहन के आया है, तू और कलीसिया में तू अच्छा अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए परमेश्वर तुझे ऊपर नजर नहीं रखता। तुम्हारा सारे भलाई काम परमेश्वर के सामने कचड़े के समान है। लेकिन परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया, उसकी धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। परमेश्वर जो आंखें परमेश्वर ने हमें दी है, ये आंखों से परमेश्वर हमें नहीं देख रहा। देखिए, परमेश्वर हमेशा उसके आंखों से देखता है, उसकी आंखें धर्मी है। जो आप देख पा रहे हैं वो परमेश्वर ने, आप पाप को देख सकते हैं लेकिन परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। कोशिश भी करेगा वो देखने के लिए तो भी नहीं देख पाता, क्योंकि वो पवित्र है। जब परमेश्वर पवित्र है, पाप के पास वो जाता नहीं और पाप उसके पास आ नहीं सकता। और इसके लिए बाइबल में लिखा कि परमेश्वर यीशु मसीह पाप से दूर था, पाप से अनजान था। अनजान का मतलब समझते हो आप? अनजान का मतलब, पाप का मतलब उसके अंदर कोई पाप क्या होता है उसको मालूम ही नहीं। हेलो, पाप क्या होता है यीशु मसीह को मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो पाप के भागीदारी नहीं हो रहा है। लेकिन हम सब पाप की भागीदारी होकर पाप में नला के धुला के हर चीज में ना वो कुड़ी मार के हुए पाप में हम लोग इतना खेल कूद के आए हुए लोग हैं, और हमें एहसास होता है पाप क्या है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अधर्मी हैं फिर भी उसने
हम हमारे ऊपर है ना धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। और मालूम है धार्मिकता का वस्त्र का प्रतिभाषा यह है पवित्र किया। हमें वो पवित्र के आंखों से वो हमें देखता है। जब भी वो हमें देखता है ना उसकी धार्मिकता का वस्त्र दिखाई देती है। सुन रहे? हालेलुया। अगर इसको हम किस तरह से बताएं, अगर आपको स्टेडियम में, सुनना ध्यान से, अगर आपको स्टेडियम में आमीन काम दी गई है और एक ही यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक ही कलर का है और आपको बैच भी एक ही कलर का दी गई है, सुन रहे? यूनिफॉर्म सर से लेके पैर तक, जूता भी, हर चीजें, शर्ट पैंट आपको एक ही यूनिफॉर्म है। और जितने लोगों को भी वो स्टेडियम में काम करने के लिए दिया है वो सारे लोग एक ही तरह का कपड़ा पहन के है ना वहां पर काम कर रहे हैं। सुन रहे? हालेलुया। तो जो उसका मुख्य जो आता है, जो स्टेडियम का जो ओनर जो आता है, आमीन, वो आकर तुरंत स्टेडियम के अंदर जाएगा ना तो जो यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों को क्या देखता मालूम है? ये मेरे लोग हैं। सुन रहे? इतने भीड़ में ये मेरे लोग हैं, मेरे स्टेडियम को संभालने वाले लोग हैं, मेरे स्टेडियम में भागीदारी करने वाले लोग हैं, मेरे स्टेडियम में लॉ एंड कानून को ना मानने वाले, कानून को संभालने वाले लोग हैं, सबको बैठाने वाले लोग हैं, वहां पर कोई हंगामा ना हो वो देखने के लिए वो लोगों को रखा हुआ लोग है। कैसे पहचानते हो? अगर उसी में से एक व्यक्ति अगर यूनिफॉर्म निकाल कर वो काम करते रहे तो क्या वो सेठ पहचानेगा? सेठ पहचानेगा? हालांकि वो भी वही टीम में है। क्यों नहीं पहचान पाया उसको? क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं पहना है। वो मालिक क्यों उसको पहचान लेता है कि ये मेरा, क्योंकि उन्होंने वो कलर चूज किया है, उन्होंने बैच दिया है। और तुरंत दूर से भी देख लेता है कि देखो ये मेरा काम के व्यक्ति है ना, ये मेरा काम करने वाले लोग हैं, ये देखो ये मेरा सब असिस्टेंट लोग हैं। आमीन। क्यों दूर से पहचान लेता है? क्योंकि वो यूनिफॉर्म उसको पहचान में लाती है। वैसे ही प्रभु भी धार्मिकता का वस्त्र जो भी पहन के आता है ना, वो तुरंत दूर से भी क्यों ना वो देख लेता है कि ये मेरे लोग हैं। समझ में आ रहा है? अभी दूर से भी क्यों ना हो तुम्हारे हो, लेकिन परमेश्वर की आंखें उसको इतना देख लेती है कि परमेश्वर देखते ये वस्त्र मैंने पहनाया है। हालेलुया। ये वस्त्र मैंने पहनाया, ये मेरे लोग है, मेरे लोग है। दुनिया में कोई भी चोर पे क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर जब नजर लगाएगा आपके ऊपर तो ये देखो ये मेरे लोग है। आमीन। देखो रास्ते में सुसमाचार दे रहे मेरे लोग है। आमीन। देखिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे मेरे लोग है, देखो सेवकाई कर रहे मेरे लोग है। हालेलुया। देखो उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे मेरे, हर जगह में जहां भी जो भी काम कर रहे हैं अगर परमेश्वर की नजर देख लेना, परमेश्वर उसका धार्मिकता का वस्त्र के द्वारा ही वो पहचानता है। धार्मिकता का वस्त्र नहीं है आपको नहीं पहचानेगा, भले अगर विश्वासी भी क्यों ना हो लेकिन धार्मिकता का वस्त्र नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं पहचानेगा, बाईपास होके चले जाएगा, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। धार्मिकता का वस्त्र इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर रोज तुझे देखने के लिए, इसके लिए वो धार्मिकता का वस्त्र को परमेश्वर ने जो दिया है उसको संभाले रखना हमारा कर्तव्य है। और इसके बीच में ना आपका पति का रिश्ता, ना आपका बेटी का रिश्ता, अपने माँ बाप के रिश्ता, कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसने हमें चुना है। अगर आपके परिवार में से एक व्यक्ति को चुना है परमेश्वर ने, तो तुम परमेश्वर के होगे, उस परिवार का नहीं। सुन रहे? हेलो। पालन करने में आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ये सब चीजें। अगर आपका परिवार में से अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अगर चुना है और बाकियों की किसी को भी नहीं चुना है, तो वो आपके लिए नहीं, वो परमेश्वर के लिए तुम चुन गए हो। और तुम उनकी रवैया, उनकी सोच विचारधारा में नहीं चलना है, परमेश्वर की सोच विचारधारा से चलना है। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको अलग किया। जब दाऊद के घराने में परमेश्वर शामिल आया अभिषेकित करने के लिए, परमेश्वर ने कहा जाओ, आमीन, फलाना फैमिली में जाओ और वहां पर एक सेवक मिलेगा, उस सेवक को अभिषेकित करना, वो आने वाले दिनों में मेरे राज्य के लिए राजा होगा।
लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, आप कितना प्रभु में मजबूत है ना, आज आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो सामेल आया और सबको लाइन से खड़ा किया और सबके ऊपर है ना टक टक के लगाकर नजर लगाया और आत्मा में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। आंखों में भी आंखें लगा के देखा तो कुछ भी अभिषेक महसूस नहीं हुआ। देखिए जब परमेश्वर का दास आपको अभिषेक करने आता है ना, आपको अंदर परमेश्वर का अभिषेक को पाने के लिए आपका अंदर इतना विश्वास होना जरूरी है। आमीन। आज हम अभिषेकित करेंगे आप सबको प्रार्थना के सभा वचन के बाद। अगर आप तैयार रहेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको छुएगा। और हाँ, ठक ठक के लगाकर हम नहीं देखने वाले, परमेश्वर की आत्मा देखेगा तुमको अभिषेक करना है या नहीं करना है, चुनना है या नहीं चुनना। जब सामुएल ने सबको खड़ा किया और सबको देखा, सबके ऊपर नजर लगाकर देखा कि कोई भी आत्मा में महसूस नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर से, परमेश्वर कौन है? फिर पूछता है कि उसका बाप को पूछ, तेरे परिवार में इतने ही लोग हैं क्या? वो पूछता है, बोलते है नहीं, और एक है टिंकू पिंकू, वो देखो वहां पर भेड़ चरा रहा है, बुला ला उसको, बुला लाओ। और बड़ा वाला क्या किया, भागा और उसको लाया, ए इधर आ जा। वो लोग भी उसको इज्जत नहीं देते होंगे, ए इधर आ जा छोटू, इधर आ जा छोटू, है ना। अरे एक परमेश्वर का दास आया है, वो बुला रहे तुझे, आ जा। अरे बेड को कौन देखेगा? अरे मैं देखेगा, तू जा, जाके जल्दी आ जाना। टिक 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 घर में आया, बोलते पिताजी क्या हुआ? बोलते खड़ा हो जा लाइन में। आमीन। फिर सामुएल आता है, आंखों से आंखों लगाकर टक टक लगाकर देखता है, परमेश्वर का आत्मा सामुएल के अंदर उछल पड़ता है, मगन हो जाता है वो, और मन में परमेश्वर कहता है यही व्यक्ति है। तुरंत अपना है ना सींग से तेल निकालता है और दाऊद के ऊपर अभिषेकित करता है। अब आप बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है तो ये जान लेना, यहाँ पर बाइबल में लिखा है, उसकी बाद दाऊद को अभिषेक करने के बाद उसके परिवार का कोई नाम नहीं दिया है। वो आगे उनका विचारधारा नहीं है, बाइबल में उनका कोई वर्णन नहीं है ज्यादा। और उसके बाद किसका वर्णन ज्यादा हुआ मालूम है? दाऊद का। क्यों दाऊद का उसमें बाइबल में सबसे ज्यादा वर्णन किया है? क्यों दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य किया उसके परिवार में से? क्यों बताओ क्यों? परमेश्वर ने दाऊद को उस परिवार में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया और दाऊद के घराने से यीशु मसीह आया। परमेश्वर खुद दाऊद के घराने से आया और दाऊद को अपना मूल पिता मानने के लिए उसको पद दिया। कारण क्या है बताओ ना, बताओ। हाँ, नहीं, सब कच्चे खिलाड़ी हैं। दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल करने का और परिवार के लोगों को इस्तेमाल नहीं करने का कारण क्या है? सिंपल है, चुना। बोलो चुना हुआ। चुना हुआ। अभिषेक तो सबके ऊपर आया है, किधर चुना है? हेलो, तेल कितना भी लगाओ कुछ नहीं होता, परमेश्वर की ओर से चुनाव होना चाहिए। और उन परिवार को किसी को भी परमेश्वर ने नहीं चुना, सिर्फ दाऊद को चुना। और दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने बाइबल में इस्तेमाल किया इज़राइल को राजा होने के लिए, 40 साल राजा होने के लिए, और उसका बेटे को सोलोमन को 40 साल राजा होने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और आते आते पीढ़ी में वो यीशु का द्वारा है ना, ये दाऊद के द्वारा यीशु मसीह हो जन्म लेकर आया। आज आप सोचो आपके परिवार में कितने लोगों को परमेश्वर ने चुना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कितने लोग बपतिस्मा लिया है? हाथ उठाएं। कभी भी हाथ उठाए तो सीधा हाथ उठाना। सुन रहे? ठीक है। बपतिस्मा लिया है, क्या काम का? बपतिस्मा लेने से स्वर्ग में नहीं जाओगे, चुना होना चाहिए।
हेलो, किसी के कहने के द्वारा वो ले लिया बपतिस्मा। अगर परमेश्वर का चुनाव नहीं है उसके ऊपर, वो बपतिस्मा भी कोई काम का नहीं है। अगर ढूंढने के लिए आएगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, सब लोग भाग के आ रहे थे, चलो हम भी भीड़ में ले लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा भी तुम ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। खुदा बाप की नजर होना चाहिए, खुदा बाप के और से प्रमाण होना चाहिए कि जा बपतिस्मा ले, मैंने तुझे चुना है। बपतिस्मा लेने के बाद भी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, मैं बोल रहा हूं आपको। आमीन। पाप रहेगा, गुस्सा रहेगा, झगड़ा रहेगा, हर चीज आपके घर में बना रहेगा बपतिस्मा लेने के बाद भी। अगर आपको शरीर, आपका लहू में, यीशु का लहू में, यीशु के शरीर में आप भागीदारी हो रहे हैं, तो भी आपका घर में ना झगड़ा रहेगा, गुस्सा रहेगा, आपका स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं आपको, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और अलग के दूसरे भाषा में कहना जाएगा तो स्वर्ग में नहीं जाओगे। यीशु का शरीर भी, यीशु के लहू में भी भागीदारी होकर, पानी का बपतिस्मा लेकर भी तुम अगर रहेगा तो भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। द कीवर्ड, तो चाबी जो है स्वर्ग में जाने का, वो क्या होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, लो जोर से, चुना होना चाहिए, चुना। गॉड मस्ट बी अडॉप्टेड यू। परमेश्वर तुझे गोद लेना चाहिए, चुनना चाहिए। चुनने का मतलब क्या है? अंधकार के राज्य से परमेश्वर ने तुझे चुना और उसके राज्य में रखा। और जिसको भी परमेश्वर ने चुना है वो उसके राज्य का वारिसदार बनाया है, और जिसको नहीं चुना है आज भी संसार में भटक रहे हैं। खाली यीशु का माला जपने से नहीं होता है स्वर्ग में जाने के लिए, चुनना होना चाहिए। इसके लिए हमें रोज लगातार प्रार्थना करना चाहिए, और रोज परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेक कर रोना चाहिए, विलाप करना चाहिए कि प्रभु तेरा चुनाव मुझ पर बने रहे, तुम्हारा चुनाव मुझ पर बने रहे, वो चुनाव मुझे हमेशा तक बना रखे। आज अभी आपने पढ़ा ना, याद है एक वचन पढ़ा, दाऊद कहता है, हे प्रभु पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना कर। जिसके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया है वो चुने हुए लोग हैं। जिसके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया है वो स्वर्ग राज्य का वारिसदार बन गया है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गया। आत्मा को पाए हुए लोग ही स्वर्गीय वारिसदार बनेंगे। अगर आपने नहीं पाया है तो जाकर परमेश्वर से घुटना टेक के प्रार्थना कीजिए, और जब तक परमेश्वर आत्मा को नहीं भेजेगा तब तक आपको हिलना नहीं है। आज मेरा दिन होना चाहिए प्रभु पवित्र आत्मा पाने के लिए। आज मेरा दिन होना चाहिए पवित्र आत्मा पाने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का बगैर स्वर्ग में नहीं जा सकता, बाइबल बता रही है। तो मुझे वो पहला काम कर देना चाहिए। हेलो, मुझे वो काम पहला करना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए मुझे जरूरत है। आज लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया मालूम है? जो बाद में का काम पहले कर रहे हैं, जो पहले का काम बाद में कर रहे हैं। तुम कलीसिया में आकर टेढ़ा में काम कर रहे हो, कलीसिया में परमेश्वर का दास का वचन नहीं सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे हो। तुम अपना मनमानी मत करो। यहां पर परमेश्वर के वचन के साथ तुम चलो, परमेश्वर तुझे अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा पाना है स्वर्ग राज्य का वारिसदार होने के लिए, तो पवित्र आत्मा के लिए पहला प्रयास करो। और आपके मनमानी करने से परमेश्वर की आत्मा नहीं आता, परमेश्वर का कार्य करने से परमेश्वर की आत्मा आती है। परमेश्वर के कार्य करने से, परमेश्वर को विश्वास करने से, जो उसने आज्ञा दिया वो आज्ञा पालन करने से ही पवित्र आत्मा आता है। और बाइबल में लिखा है, मन फिरा पश्चाताप करो, और जो भी मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा।
हालेलुया। पौलुस कहता है एक जगह में जाता है, उसको बुलाते वो लोग, आ जाओ यहाँ पर मेरे लिए प्रचार करो। वो प्रचार करता है। प्रचार करने के बाद वो जब वो बारे में आता है, पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु के बारे में बताया, पिता के बारे में बताया, सब बलिदान के बारे में बताया, तो वो लोग ने सबने माना, हाँ ठीक है ये सब मैंने सुना है। लेकिन जब पवित्र आत्मा के बारे में बताना आता है, ये कौन सी है पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हो पौलुस, इसके बारे में तुमने सुना ही नहीं कभी, इसके पवित्र आत्मा के बारे में हमने तो सुना ही नहीं कभी। तो बोलते तूने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना, इसका मतलब तुम पवित्र आत्मा से नहीं जन्मा है। बोलते नहीं, हमें मालूम ही नहीं पवित्र आत्मा होता क्या है। तो बोलते तुम किसके नाम से बपतिस्मा लिया। वो लोग भी बपतिस्मा लिए हुए लोग थे, लेकिन किसके नाम से तूने बपतिस्मा लिया। वो बोलते मैं यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हूं। किसका बपतिस्मा? यूहन्ना का बपतिस्मा। कल ना परमेश्वर के राज्य में 2 बपतिस्मा हुआ करते थे उस समय में। यूहन्ना का बपतिस्मा, मन फिरा पश्चाताप। यूहन्ना ने क्या किया? मन फिरा पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। वो बपतिस्मा वो लोग ने लिया था। मन फिरा पश्चाताप का बपतिस्मा लेकर वो लोग बैठ गए थे। इसे यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया ना, अभी हम तो कुछ भी अभी तकलीफ नहीं, अभी ठीक है। लेकिन जब पौलुस आके प्रचार करता है, स्वर्ग राज में जाना है, यीशु मसीह को पाना है, यीशु मसीह का आशीष संगा छुटकारों को पाना है, तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। अरे बाप रे, और एक मेहनत। बोले पवित्र आत्मा के बारे में बताओ। जब पौलुस उसको सब कुछ यीशु के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बताया, वो लोग ने विश्वास किया और हाथ रखकर प्रार्थना किया। तुरंत, बोले तुरंत, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है तुरंत और विश्वास करता है, बोले तुरंत। बोले आवाज जोर से आना चाहिए। पवित्र आत्मा पाए तो आवाज जाना चाहिए, नहीं तो जाओ ऐसे घर में। पवित्र आत्मा आए तो बोले तुरंत। तुरंत उसने हाथ रखा। पर देखिए, आप बोलेंगे पवित्र आत्मा मुझ पर अपने आप आएगा, अपने आप नहीं आता, परमेश्वर का दास का हाथ रखने से आता है। और बाइबल बताती है कि पौलुस उसने हाथ रखा, हाथ रखकर प्रार्थना किया तो तुरंत पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, क्योंकि जमीन तैयार था। हेलो, वो मनुष्य तैयार था प्रभु का आत्मा को पाने के लिए, और उनके लिए कोई अड़चने नहीं थी, रुकावटें नहीं थी, क्योंकि पाप की क्षमा मांग ली, यीशु के ऊपर विश्वास करने लग गई और यीशु मसीह प्रभु करके घोषणा करने लगे। तुरंत पवित्र आत्मा आया और उनको पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे, बाइबल बताती है अन्य भाषा, तुरंत अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा का चिन्ह है अन्य भाषा। और परंतु अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, तुरंत उसने क्या किया? अभी ये हो गया, एक काम बाकी, आ जाओ। यूहन्ना का बपतिस्मा कोई काम का नहीं तेरे लिए। अभी यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग में नहीं लेके जाता, पश्चाताप के लिए बपतिस्मा था। तो तुरंत पौलुस ने कहा चलो पानी में, बोलो चलो पानी में। इतने ही लोग हैं यहाँ पर, बोलो चलो पानी में। तुरंत पानी में लेकर गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। अब पूर्ण उद्धार उनका जीवन में हो गया, पूर्ण चुनना हो गया, पूर्ण वहां पर जितना भी लोग थे वहां पर यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, वो लोग सब स्वर्ग राज्य का वारिसदार बन गए। इसको कहते हैं कलीसिया। और आज कलीसिया में क्या हो रहा है मालूम है? जो बाद में करना चाहिए वो पहला कर रहे हैं, जो पहला करना चाहिए वो बाद में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कलीसिया में मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपका रिश्तेदार, सगे संबंधी, जो भी आपके घर में, जो भी हस्बैंड एंड वाइफ, जो भी बच्चे लोग हैं, अगर प्रभु को नहीं मान रहे तो उसको बोलो तू नरक के दरवाजे पे जा रहा है, तू नरक की ओर जा रहा है। कोई जरूरी नहीं मरने के बाद ही नरक में जाना, अभी भी जा रहे नरक में। यीशु को नहीं मानना ही नरक के दरवाजे पे खड़ा रहना। सुन रहे? यीशु को नहीं मानना ही, आज्ञा पालन नहीं करना ही नरक के दरवाजे पे खड़ा रहना, और मौत कभी भी आ सकता है। अगर तूने चुना है, परमेश्वर तुझे चुना है, भले कितना भी मौत आ जाए तेरे ऊपर, एक भी मौत तुझ पर हावी नहीं हो पाएगी। भले जितने भी गोली तुझ पर चलेगी,
एक भी गोली तुझ पर लग नहीं पाएगी अगर चुना है तो। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते चुने हुए के ऊपर कोई भी हथियार प्रबल नहीं होता। चुने हुए लोगों के ऊपर, बोलो चुने हुए लोगों के ऊपर कोई भी हथियार प्रबल नहीं होता। चुनना जरूरी है। आज आप घर में जाकर देखो आपके घर के लोग कितने चुने हैं। अगर आपको चुना है तो परमेश्वर कहता है उससे अलग रहो। पवित्र चीज कोई तो है, पवित्रता कोई तो है, कुछ है। वो अपवित्र है तो तुम अपवित्र साथ। देखिए जो भी मसीह को नहीं मानता, जब प्रभु के पीछे नहीं चलता, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता, कलीसिया में उसका अगुवाई नहीं, कलीसिया में मेंबर नहीं है। जो कलीसिया में जो मेंबर नहीं है वो परमेश्वर का राज्य का वारिसदार नहीं है। मेंबर क्यों बोलते हैं मालूम है? सदस्य। इंग्लिश में मेंबर बोलते हैं, हिंदी में सदस्य बोलते हैं। मेंबर बोलेगा तो आपको चुभता है, तो मैं बोलता हूँ सदस्य। बोलो सदस्य। अच्छा लग रहा है ना? अच्छी बात है। आमीन। आप कभी कभी बताया करो मुझे कौन सी बात अच्छी लगती है आपको, कौन सी भाषा में, वो भाषा में मैं आपको अच्छा करने की कोशिश करूंगा। 12 शिष्य भी यीशु मसीह का मेंबरशिप में थे। 12 शिष्य भी यीशु का ना सदस्य थे। आपको हाथ धोना पड़ेगा अभी। आपका परिवार के पाप से हाथ धोना पड़ेगा, आपका परिवार के श्राप से हाथ धोना पड़ेगा। हेलो, वो पूर्वजों का श्राप तुझ पर नहीं आने के लिए परमेश्वर ने हाथ धोना पड़ेगा। उनके सारे पापों से हाथ धोना पड़ेगा, उनके श्राप से हाथ धोना पड़ेगा। और ये सारे हाथ धोना होता है जब परमेश्वर तुझे चुन लेता है। खबरदार, तो उनके साथ वैसे व्यवहार किया तो जो व्यवहार तो अभी कर रहे हो, तुरंत तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। अलग होने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन तुझे अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि चुन गया ना परमेश्वर ने। अरे परमेश्वर ने चुना है तो तुझे परमेश्वर के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। और खबरदार, परमेश्वर के हाथ से दूर भागा तो, क्योंकि जो भी जीवन से दूर भागता है वो विनाश की ओर जाता है, और जो जीवन की ओर दौड़ आता है वो अनंत काल के जीवन को पाता है। और जब अनंत काल के जीवन ने तुझे चुन लिया है तो तात्काल जीवन में क्यों जा रहे हो? जब अनंत काल का परमेश्वर ने तुझे चंगाई दिया है तो तात्काल डॉक्टर के पास क्यों भाग रहे हो? अनंत काल का दिन, अनंत काल से चंगाई दिया हुआ परमेश्वर के पास तो भागे। हालेलुया। यही तो हमारे लिए गलती हो रही है। हम समस्या में यूं गुजर रहे हैं क्योंकि हम समझ में नहीं आ रहे। और जो परमेश्वर का दास चिल्ला चिल्ला कर कहता है यीशु के पर विश्वास करो, उसके उद्धार पर विश्वास करो, उसके चंगाई पर विश्वास करो, लेकिन ना, थोड़ा बहुत डॉक्टर के पास भी जाया करेंगे तो क्या मन को अच्छा लगता है। और बाइबल बताती है तुम दासत्व की जुआ में फिर से ना जुतो, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे दासत्व की आत्मा से छुड़ाया है, गुलामी के आत्मा से तुझे छुड़ाया है, बंधन के आत्मा से तुझे छुड़ाया है। तुम फिर वापस दासत्व में मत जाओ, फिर भी अविश्वास की जिंदगी में मत जाओ। अगर यीशु मसीह चंगाई दे सकता है तो क्यों तुम परे लोगों के पीछे जाकर तुम मांग रहे हो परे मुझे चंगाई दो? इसका मतलब यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसे कोई भी ताकत है जो यीशु मसीह से छुटकारा पाने के लिए तुझे रोक रही है, उसको निकालना है। उसमें आता है सबसे पहला विश्वास, अखंड विश्वास, ना हिलने वाला विश्वास। कभी भी यीशु के ऊपर विश्वास किया है तो अखंड विश्वास रखो, वो तुझे लज्जित नहीं करेगा। मैं आपको दावा करता हूं, ऐलान करता हूं, अगर आज आप यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे ना, आप भले चंगे रहेंगे, अष्टपुष्ट रहेंगे, आप नहीं मरेंगे, आप यीशु के नाम से जीवित रहेंगे, आपके घर में बरकतें बनी रहेंगी। जो पहला है वो पहला करो, जो बाद में हो बाद में करो। इसके लिए मैंने आत्मिक घर को बनाया, आत्मिक विश्वास को बनाया, मेरा फाउंडेशन बनाया परमेश्वर के वचन के ऊपर। फिर मैं खड़ा हो गया, फिर मैं ऐलान किया, फिर बाद में सारे परेशानी दूर चले गए। एग्जाम्पल हम देखने जाएंगे। आपका घर के बाजू में एक पेड़ है, और पेड़ में है ना हमेशा पक्षी आते हैं, बैठते हैं। आमीन, हालेलुया। वो पेड़ है करके पक्षी आके बैठता है ना। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो पक्षी आके कैसे बैठेगा? आमीन। वैसे ही हम भी एक पेड़ है, परमेश्वर ने अच्छी जमीन में लगाया, उसका राज्य में हम पेड़ अच्छे बन चुके हैं। हालेलुया।
और ये पेड़ पे आके शैतान हमेशा बैठ रहा है हमेशा बैठ रहा है जैसे पक्षी की जैसा, तो आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप प्रभु के वचन में रहेंगे, बुनियाद में रहेंगे, आप प्रभु के साथ खड़े रहेंगे और प्रभु के वचन के साथ आप जो भी आज्ञा परमेश्वर ने दिया पालन करते रहेंगे, और जितना भी शैतान आएगा ना आपके पेट के ऊपर बैठने के लिए, उसको ऐसे डांटेगा ना, तुरंत भाग जाएगा। आपको वो पेड़ में अगर पक्षी बैठा तो उसको ऐसे पत्थर मारो, एक देखो पक्षी बैठे रहते हैं, क्या होता है, उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है। सुन रहे हैं? वैसे ही आपको अभी, आप एक आत्मिक पेड़ हो, ये पेड़ में दुष्ट आत्मा को बैठने नहीं देना है, उसको हमेशा भगाते रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपके परिवारों को अभी से आप ताड़ना देना शुरू करो। क्या नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है? तू देख ले, मैं तेरा पाप में भागीदारी नहीं होऊंगा। तू यीशु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, यीशु का आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो मैं तेरे साथ भागीदारी नहीं हूं, क्योंकि मुझे धार्मिकता का वस्त्र दी गई है, वो वस्त्र को मुझे संभालना है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। मैं चुनने के कारण, मैं अपने आप नहीं चुना गया, बोलो, मैं अपने आप चुना नहीं गया हूं, प्रभु ने मुझे चुना है, यीशु मसीह ने मुझे चुना है अनंत काल के राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? हेलो, काले किसी के बोलने से पोपट बन करके मत बोलो। आप समझो मैं बोल रहा हूं तो आप बोलो, आप बोल रहे हो ना, रिपीट कर रहे हो, उसके बारे में सोचो क्या है। आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, आप अकेला आकर यहां पर नहीं बैठे हो, आपकी ताकत यहां पर नहीं बैठी है, वो परमेश्वर का ताकत है जो तुझे यहां बैठाई है, परमेश्वर का ताकत है जो तुझे यहां पर लाया है, परमेश्वर का ताकत है ये उसके राज्य में तुझे रखा है। और वो इतना क्षमता रखता है परमेश्वर, और उसके पास इतना दम है कि तेरे सारे जरूरतों को पूरा कर सके। किसको पूरा करेगा परमेश्वर? बोलो किसको? और ना चुने हुए लोगों के ऊपर आप टाइम पास मत करो। जो चुना है ना, उस परमेश्वर के पीछे भागो, और जब तुम भागोगे ना, तेरे पीछे वो लोग भी भागना शुरू करेंगे, और उनके लिए रुकना भी मत, नहीं तो तेरा दर्शन अधूरा रह जाएगा। जो परमेश्वर ने जिसके लिए चुना है ना, वो काम अधूरा रह जाएगा। और परमेश्वर कभी भी अधूरा काम पसंद नहीं करता, कभी भी परमेश्वर अधूरा काम पसंद नहीं करता, वो पूर्ण करता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर क्या कहा? आप पढ़े हो ना, बाइबल पढ़ते हो ना, क्या कहा? क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? क्रूस पर मरते समय क्या कहा? सब समाप्त, इट इज फिनिश्ड। जो भी काम आप प्रभु में है वो फिनिश करना चाहिए। अगर फिनिश नहीं किया ना, तो तुम अधूरा काम लेके स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो दंड का भागीदारी होगा। अभी सुन लो कि किसका बात सुनना है, खुदा बाप की सुनना है या अपना परिवार की बात सुनना है। और जब परिवार जो लेके चल रहा है उसके रास्ते में चलना है, क्योंकि तेरा परिवार है ना, शरीर तक ही रहेंगे, और तेरा खुदा बाप है ना, मरने के बाद भी रहेगा। तो अनंत काल का परमेश्वर के साथ चलना है या टेम्पररी लोगों के साथ चलना है? और तुझे चुन लो कि मनुष्य मिट्टी मात्र है, और मिट्टी में आया, मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने जिसे चुना है वो स्वर्ग से, वो आया, हमें चुना और हमें अनंत काल के लिए लेके जाएगा। आज मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा आपको वचन में, आपको वचन के साथ खड़ा। आप अगर आप यीशु के साथ खड़े रहोगे, यीशु कहता है मैं तेरा परिवार को उद्धार दिला सकता हूं। लेकिन अगर तू मेरे साथ नहीं खड़ा रहेगा तो तेरे परिवार को मैं उद्धार नहीं दिला सकता। तुम चुने हुए के नाते तुम मेरे साथ खड़े होकर मेरा कार्य में भागीदारी करोगे तो मैं तेरा परिवार को भी चुन सकता हूं। यह ऑप्शन है, लेकिन तुम्हें चुनना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर के पास रहना पड़ेगा। भले कितना भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर को तुझे हाँ करना पड़ेगा और उनको ना करना पड़ेगा। और ना ज्यादा दिन के लिए नहीं रहता है, एक परीक्षा होती है, वो परीक्षा की घड़ी पार हो गया ना, परमेश्वर पूरा परिवार को चुन लेता है। लेकिन ये आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। उद्धार देने का काम किसका है? परमेश्वर का। तो तुम कोशिश कर रहे हो ना उद्धार दिलाने के लिए, प्रार्थना में आओ, बैठो, वचन सुनो, बराबर ध्यान दे। ये सब मत करो, ये सब डोंगी है।
तुम सुनोगे ना, तुम चुनोगे, धीरे धीरे वो लोग भी चुनेंगे। तुम उसके लिए उद्धार का कर्ता मत बनो, उद्धार करता एक है, उसको बुलाओ। हालेलुया। परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दो, जो तेरा काम है तुम करो। तुम्हारा काम यह है कि चुने हुए के परमेश्वर ने चुना है तो उसके पीछे दौड़ते हुए चले जाओ। किसी का, इंसान का सहानुभूति मत लो, परमेश्वर का सहानुभूति लो, क्योंकि इंसान का सहानुभूति टेम्पररी है, परमेश्वर का सहानुभूति अनंत काल के लिए। हालेलुया, आमीन। आज चेतावनी आपको परमेश्वर दे रहा है, अगर आपका परिवार को नरक से बचना है तो तुम पहला परमेश्वर को चुना है। परमेश्वर ने तुझे चुना, बोलो मुझे चुना है। कैसे चुना है, आपको कैसे मालूम? ये चुनना, ये परमेश्वर ने मुझे चुना है ना, ये गवाही है और ये दिखाने वाली चीज है। मुझे परमेश्वर ने चुना है, आपको कैसे मालूम? मैं आपको पूछ रहा हूं तो आप जवाब मुझे दो। है कोई जवाब? है कोई जवाब? जवाब होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है। हेलो, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। अंधकार के कुलिसियों का 1:13 में लिखा है, मुझे अंधकार के राज्य से छुड़ाकर उसका प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया और मुझे पवित्र आत्मा से नया अभिषेकित किया है। मेरा पाप क्षमा कर दिया है। मैं यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा, यीशु मसीह को मेरा प्रभु के रूप में स्वीकार करने के द्वारा यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया, उसके आत्मा से नया जन्म दिया। आज मैं स्वर्ग राज्य का वारिसदार हूं। ये चुने हुए लोगों का अंदर ये होता है सवाल का जवाब। अगर आप मुंह के मुंह धर के बैठ रहे ना, अगर कोई भी अगर सवाल का जवाब दिया तो आप परमेश्वर का नाम को निंदा में ला रहे हो। तुरंत जवाब देना है, मेरा उद्धार हुआ है क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और उसके कार्य यही है, इससे मेरा उद्धार हुआ है। ये सब आपको बायहट होना चाहिए, ये सब आपको मुंह कबूली होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। इसके लिए जो पहला है पहला करो, बाद में आपको चुना है तो आप पीछे परमेश्वर के पीछे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, इतना दौड़ो कि परमेश्वर की योजना पूरी कर सके। आप परिवार को लेके मत भागो, परिवार को लेके आप ज्यादा दिन भाग नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा तू भागो, तुम मेरे इच्छाओं को पूरा करो, मैं तेरे पीछे, तेरे परिवार को मैं ख्याल रखूंगा। जब पतरस को परमेश्वर ने चुना उसके राज्य के लिए, तो पतरस को परमेश्वर ने चुना तो क्या उसका परिवार के लोग भूखे मर गए? क्या उनके परिवार में कोई उद्धार नहीं हुआ? पतरस को चुनने के कारण उसका पूरा परिवार उद्धार हो गए। भले बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं बाइबल में है ना, हमें है ना, ये पुस्तक के पिछले भाग में हम जानते हैं कि उनका परिवार भी यीशु के पीछे हो लिया। और देखिए पतरस को चुनने के कारण, हालेलुया, जो वो अपने परिवार को बचाने के लिए नहीं भागा, वो परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ चला और परमेश्वर ने उस परिवार को उद्धार दिया और उसके राज्य में रखा। लेकिन पतरस ने यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा किया। चुने हुए लोग ही परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपका चाल चलन परमेश्वर के राज्य में उसकी इच्छा पूरा कर रहे हैं या नहीं है, ये वेद प्रकट करता है। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप ना चुने हुए लोगों के सामने तो प्रस्तुत कर रहे हो। इसके लिए आप चुने हुए लोगों के समान अपना मानसिकता बना के रखो, हमारा सोच बना के रखो। तुम्हारा उठना बैठना आना जाना हर चीजें मुझे चुना गया है। गॉड इज, है ना, गॉड इज चोजन अस। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मैं उसके पीछे जाना मेरा जीवन का सहना कर्तव्य है। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद आशीषित करें। हमने कलीसिया के लिए एक स्टिकर बनाया है, यीशु मसीह का लहू, और हम प्रार्थना करेंगे ये आपका घर के मेन दरवाजे में लगाना है। और मैं विश्वास करता हूं कोई भी दुष्ट आत्मा जब ये पड़ेगा, हम इसको अभिषेकित करेंगे, पढ़ेंगे, जब भी ये पड़ेगा दुष्ट आत्मा आपका घर के नहीं आएगा। आमीन। क्योंकि ये यीशु मसीह का लहू है, ये वचन है। परमेश्वर का वचन जहां भी है वहां पर शैतान का कामों को नष्ट करती है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे, ये यूहन्ना 1:7 के अनुसार लिखा हुआ है। और ये घर में आप लगाइए दरवाजे पे, आप परमेश्वर का सुरक्षा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपका परिवार के ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, पहला यूहन्ना का 1:7 को परमेश्वर आपने वचन दिया है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू
हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, घर में कोई भी पाप प्रवेश नहीं होगा, तेरे लहू उस घर में सदा बनी रहेगी। और जितने भी लोग यहाँ पर लगाएंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपका परमेश्वर लहू उन घर में सुरक्षा का घेरा बांधे रखेगा। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना खत्म होने के बाद आप परिवार के हिसाब से एक एक लेके जा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। हालेलुया। थोड़ा सा समय हम जल्दी से हम वचन में जाएंगे। कितने लोग वचन को सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको जो आप सुन रहे हैं? आमीन। यहां पर बदलाव का समय, बदलाव का जगह है। बोलो, कलीसिया मेरा जीवन का बदलाव का जगह है। हालेलुया। मेरे जीवन को बदलने वाला जगह है। मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे विचारधारा में, मेरे सोच में, मेरे चाल में ये बदलाव रखने वाला जगह है। और यहीं पर बदलाव आपका जीवन में आशीष को लेकर आता है। और जो यहां पर नहीं बदलता वो घर में भी नहीं बदलेगा और संसार में भी नहीं बदलेगा। लेकिन बदलाव कलीसिया में होना चाहिए। बदलाव कलीसिया में होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया में बदलाव का वचन दिया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर बदलाव लाता है। परमेश्वर आपका घर में नहीं छूता आपको। हेलो, वो आपका शरीर का विश्राम जगह है, लेकिन आत्मा का विश्राम यहां पर है। परमेश्वर जो भी रिपेयरिंग करना है आपका आत्मा, प्राण और शरीर को यहां पर करता है कलीसिया में। कलीसिया परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर है। हेलो, हालेलुया। ये मानते हो कि नहीं मानते? आमीन। आप देखो, कई साल पहले आप लोग भी आए थे कलीसिया में और वहां पर हम पास्टर थे। हेलो, मैं और मेरे बीबी सेवा काय कर रहे थे। अलग अलग परेशानी से, बीमारी से, दुष्टात्मा के ग्रस्त से आए थे। आमीन, हालेलुया। याद करो, हमने की हुआ भलाई को आपको। आमीन। आप कलीसिया में आए, परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी चुना हुआ है, अभिषेकित किया है, अधिकार दिया है। उस अधिकार से हम लोग क्या कर रहे हैं? सेवकाई कर रहे हैं। जब आप हमारा अधीनता में आ गए, हमने आपके ऊपर प्रार्थना किया, परमेश्वर का आत्मा ने आपको स्वतंत्र किया। हालेलुया। तो आप वैसे का वैसे नहीं रहे, बदल गए। आप शैतान भाग गया है, बीमारी भाग गया, गरीबी भाग गया है। आज आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, पहले से अच्छी तरह से अच्छी जिंदगी जी रहे हो। ऐसा जिंदगी जी रहे हो पहले से, अगर आप देखेंगे ना अभी, आप बहुत कुछ फर्क आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बदलाव कहां हुआ? कलीसिया में हुआ। तो कलीसिया को तुम क्या समझते हो? तुम्हारा मन मर्जी नहीं चलती यहां पर, परमेश्वर का दास का मन मर्जी चलती है। वो लोग परमेश्वर का दास, परमेश्वर जो भी चाहिए वो कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर जो भी होगा अच्छाई के लिए होगा। हालेलुया। ये स्वर्ग राज्य का पार्टनर यहां पर होता है, पार्टनरशिप यहां पर होता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम किस तरह से परमेश्वर की ताकत से बाहर आना है, आज हम थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। यू वांट टू नो हाउ मच evil power works, कितना शैतान का ताकत काम करती है और कितना परमेश्वर की ताकत काम करती है, आज हमें देखना चाहिए। आमीन। अभी हम देखेंगे उदाहरण में कि परमेश्वर का ताकत और शैतान की ताकत कितना काम करती है, और ये दोनों ताकतों में सबसे बड़ा ताकत कौन सा है? हालेलुया, आमीन। हमें जानना जरूरी है। आज भी कलीसिया में शैतान का ताकत काम कर रही है। अगर कोई सुन रहा है तो कहे आमीन। आज भी शैतान के ताकत कलीसिया में काम कर रही है। क्यों शैतान कलीसिया में काम कर रहे हैं? अपने ताकत से। Why devil has the power in the church? क्यों कलीसिया में शैतान अपना ताकत को अभी भी मजबूती से रखा है? क्यों उसका ताकत आज भी चल रही है कलीसिया में? और परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर का सामर्थ शैतान के सामर्थ से बढ़कर है। बोलो आमीन। हालेलुया। चुक गया आप आमीन बोलने में। परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की योजना शैतान की युक्ति, उसकी योजनाओं से बढ़कर है।
लेकिन यहां पर एक सवाल उठ रहा है कि शैतान का काम आज भी कलीसिया में इतना मजबूती से कर रहा है, क्यों परमेश्वर की ताकत कलीसिया के अंदर वो प्रबल नहीं हो पा रही आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर? आप बार बार प्रार्थना कि अपने बच्चे लोग प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा का ताकत है उनके ऊपर राज कर रही है, कलीसिया में राज कर रही है। और कलीसिया में वो राज करने के कारण, हालांकि परमेश्वर के सामर्थ्य रहने के बावजूद भी शैतान का काम भी वहां पर चल रहा है। क्यों? उसकी ताकतें कलीसिया के लोगों को आज भी बांध के रखा है। क्यों? कभी सोचा इसके बारे में? मैं सर्वाधिमान परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला प्रभु सदा काल के लिए जीवित है। वो युद्ध नहीं लड़ने से भी वो जीत जाता है। परमेश्वर को युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, युद्ध लड़ने से पहले घोषणा कर लेता है कि मैं युद्ध जीत गया हूं, शैतान के कामों के ऊपर विजय पाया हूं, प्रभु कहता है। और वो ताकतें होने के बावजूद भी आज भी दुष्ट आत्मा का काम कलीसिया में क्यों चल रहा है? कभी सोचा है आपने? आपके घर में क्यों इस तरह से काम कर रहा है? यीशु के ऊपर विश्वास करने से क्यों दिक्कतें हो रही है? प्रार्थना करने से, अब वचन पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है, वचन पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है, प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा है। प्रार्थना करने के टाइम में नींद आती है, आलसपन आती है, वचन पढ़ने के टाइम में वचन धुंधला हो जाता है। हेलो, वचन पढ़ने के लिए बैठने के लिए पहले सोचा, शैतान ने कुछ ना कुछ गड़बड़ डाल दिया। ऐसे कोई पड़ोसी को लाया, वो पड़ोसी से बात करते करते प्रार्थना वचन पढ़ने का समय निकल गया। इस सारे ताकतें कलीसिया में काम कर रही है। तो ये कलीसिया में अगर ये ताकतें काम कर रही है तो ताकतें क्यों अभी भी प्रबल हो रही है, यीशु का ताकत होने के बावजूद भी? अगर इसको हम देखने जाएगा तो कई तरह से इसका विवरण दे सकते हैं। हर एक विवरण हम दे सकते हैं तो हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर की आत्मा का आधीन नहीं होने से ये ताकतें आपके ऊपर काम कर रही है। हो सकता है इस तरह से परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने से दुष्ट आत्मा का काम आपके ऊपर प्रबल हो रहा है, ये भी हो सकता है। सुन रहे ना ध्यान से? परमेश्वर की आत्मा को द्वारा नहीं चलने से भी दुष्ट आत्मा काम करती है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने से भी दुष्ट आत्मा काम करती है। अब परमेश्वर ने कहा बातों के ऊपर नहीं मानना, ये ताकत है उसके ऊपर भी काम करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? अभी अगर आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव हो रहा है, ये सबसे बड़ा अच्छा चिन्ह है। ये देखिए, दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के घर कलीसिया में है, परमेश्वर के कलीसिया में जा रहा है, फिर भी परमेश्वर के राज में बढ़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। हम दूर से देख के बोल सकते हैं उसको, ये आत्मा में बढ़ नहीं रहा, इसके अंदर दुष्ट आत्मा का काम प्रबल हो रहा है, दुष्ट आत्मा का ताकतें प्रबल हो रही है, दुष्ट आत्मा का पावर इसके अंदर प्रबल हो रही है। हम बोल सकते हैं दूर से। क्यों? क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, कलीसिया में नहीं रहता, सेवकाई नहीं करता, हेलो, और विश्वास नहीं करता। ये सब चीजें नहीं होने से दुष्ट आत्मा का प्रभाव कलीसिया में प्रबल हो जाती है। हालांकि कलीसिया में आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय जय गाना कितना मजदूर से है, अरे इतना अच्छा अच्छा गाना आप गा सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर में जाने के बाद आप वैसे का वैसे रहते हैं, क्योंकि परिस्थिति बदलाव नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। हम थोड़ा चिन्ह के द्वारा देखेंगे। हालेलुया। इफ यू वांट टू ओवरकम योर प्रॉब्लम, then you must know where I am lose the power of God in my life. अगर आपको शैतान के कामों के ऊपर विजय पाना है, हेलो, हालेलुया, और मैंने परमेश्वर का सामर्थ को खो दिया है, तो मुझे जांचना है कहां पर मेरा गलती हुआ है। परमेश्वर का ताकत मेरे पास था, अभी परमेश्वर का ताकत मेरे पास नहीं है, कि ये ताकत मेरा अंदर से निकल गया, तो कैसा निकल गया वो जगह को ढूंढना है। हेलो,
वो जगह को ढूंढना है। वो ताकत जो वाला जगह पर ताकत काली है, लेकिन यहां पर शैतान का ताकत बढ़ गई है। तो क्या मेरे से गलती हुआ, क्या मेरे से पाप हुआ, ये जगह को ढूंढना जरूरी है। कहां से मेरे अंदर से ताकत निकल गए वो ढूंढना जरूरी है, ताकि फिर से वो ताकत को पा सके। और कई सारे लोग है ना गलती करते हैं ना, पाप का पश्चाताप नहीं करते। ये सबसे बड़ा शैतान के लिए हथियार है, उसका ताकत को डालने के लिए। आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह का ताकत आपके अंदर है यहाँ पर, और यीशु मसीह का ताकत इस जगह में है। अगर इस जगह से यीशु का ताकत निकल गया, वो खाली है ना, वो खाली जगह पे क्या करेगा? यीशु का ताकत निकल गया तो शैतान आता है, वो अपना ताकत भर लेता है। अपना ताकत डालकर क्या करता है? आपके ऊपर हुकूमत करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम ढूंढना चाहिए कि इस जगह में परमेश्वर की ताकत था। हेलो, यह जगह पर परमेश्वर की ताकत था, लेकिन यहां पर शैतान का ताकत कहां से आ गया? उसको क्या करना है? पलटी करना है और परमेश्वर का ताकत को फिर से पाना है। आमीन। शैतान मौका ढूंढ रहा है कब मैं उसके अंदर आऊं। इसके लिए बाइबल में लिखा गया है, एक दुष्टात्मा एक अंदर से निकल जाते, दुष्टात्मा का ताकत है। मैं आज हम लोग देख रहे पावर है ना, दुष्टात्मा का ताकत तो एक व्यक्ति के अंदर से निकल जाता है तो वो घर खाली हो जाता है, उसके लिए खाली है। लेकिन क्या करता है? अगर उसके अंदर वो जगह में अगर परमेश्वर की ताकत नहीं भरेगा, परमेश्वर का वचन नहीं भरेगा, परमेश्वर का कार्य की चीजें नहीं भरेगा, तो क्या करेगा? वही दुष्टात्मा घूमते घूमते आके देखती है, पूरा साफ सफाई कर दिया है बाबा, पहला खाला गला था, देखो क्या साबुन लगाया हुआ, कौन सा साबुन लाया मालूम, इतना साबुन से रगड़ा है, मतलब सफेद सफेद हो गया। चलो खाली पड़ा है, मैं जाता हूँ, मेरे दोस्तों को भी लेकर आता हूँ। और कितना लोगों लेकर आएगा? 7 दुष्ट आत्मा को और लेकर आएगा। आ जाओ, अच्छा जगह मिले आज हमें। पहला मेरा था, लेकिन अभी सजा बुझा के रखा है, हम सब जाके उधर पार्टी बनाएंगे। क्या करता है? 7 दुष्ट आत्मा आकर उसका पावर को, ताकत को उसके अंदर डाल देता है। अगर वो व्यक्ति नहीं समझ पाए बात को कि शैतान आ गया मेरे अंदर, वापस जो गया तो वापस आ गया है, अब परमेश्वर का ताकत निकल चुका है, पश्चाताप नहीं करेगा, मन नहीं फिरेगा, बार बार वही गलती करता रहेगा, तो वो शैतान उसके अंदर से कभी नहीं जाएगा। भले कलीसिया में रहने के बावजूद भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि कलीसिया में आज भी दुष्ट आत्मा का काम प्रबल है। क्यों प्रबल है मालूम है? क्यों? तुम होश में नहीं हो, तुम ज्ञान में नहीं हो, वचन में समझ में नहीं हो। इसके लिए सतर्क रहो, और बाइबल बताते निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब हमको मालूम पड़ जाता है कि दुष्टात्मा आ गया है, परमेश्वर का ताकत निकल गया है, तो तुरंत पश्चाताप करना है, मन फिराना है। जो भी पाप आपने किया है, भले हो सकता है कि आज पाप करके भूल गए हो, लेकिन परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं आज आपके चरणों में आता हूं, यीशु के नाम से मेरे जानकर भी अनजान में, जो जानकर भी अनजान में, मतलब पीछे जो पाप हो गया है, मैं भूल चुका हूं, तो भी उसके लिए भी, अभी के लिए भी मैं क्षमा मांगता हूं। उसको हम लोग आत्मिक राज्य में क्या कहते हैं मालूम है? आत्मिक वचनों से साफ सफाई करना, आत्मिक है ना, लहू से साफ सफाई करना। तो पश्चाताप करके प्रार्थना करने से, मन पिराने से क्या होता है? परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू, जैसा भी हमने पढ़ा, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू आएगा, उस जगह को पूरी तरह से उसका कब्जे में लेगा। हालेलुया। भले 7 दुष्टात्मा या 33 कोटि दुष्टात्मा क्यों ना हो, यीशु का लहू, एक बूंद लहू उस 33 कोटि दुष्टात्मा के लिए भारी पड़ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू में इतना सामर्थ्य है। आमीन। उसका लहू जीवन से भी बढ़कर है। इसके लिए हमें ढूंढना है, हमें कौन सी जगह पर हमने वो पाप किया है। हालेलुया। आमीन। जीसस ओवरकम द वर्ल्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ना दुनिया को जीत लिया है, और यीशु मसीह शैतान के ऊपर भी विजय पाया है। You must also overcome the world and overcome the devil. Hallelujah. Only through His will. शैतान के ऊपर यीशु ने विजय हुआ है, यीशु मसीह ने है ना दुनिया के ऊपर विजय हुआ है, और आपको भी
यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा के कामों के ऊपर विजय होना जरूरी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? ओनली थ्रू दिस विल हैपन व्हेन जीसस क्राइस्ट इज विथ यू एंड यू विल नो हिम मोर एंड मोर। आमीन, हालेलुया। ये तब भी हो सकता है, हालेलुया, यीशु मसीह आपके अंदर है और यीशु मसीह का इच्छा आपके अंदर क्या है ये तो जान लोगे ना, तो यीशु मसीह के नाम से तुम विजय हो सकते हो। हालेलुया, आमीन। You need God's power, then you must know more Christ in you. How strong Jesus is in you and His works. अगर यीशु मसीह की ताकत को तुझे जानना है, हालेलुया, अगर आपको सामर्थ्य चाहिए परमेश्वर का, तो यीशु मसीह को जानना ज्यादा जरूरी है। कितने लोग यीशु मसीह की ताकत को पाना चाहते हैं? यहां भी एक प्रश्न है। मेरा प्रचार में हर एक में प्रश्न का सवाल है ना, प्रश्न और जवाब भी रहेगा। कितने लोग यीशु का सामर्थ्य को पाना चाहते हैं? तो सब लोग हाथ उठाते हैं, टुन हाथ उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, अच्छी बात है, हाथ उठाते हैं। आमीन। यीशु का सामर्थ्य आपको चाहिए, तो यीशु का सामर्थ्य आपको चाहिए तो यीशु मसीह को जानना जरूरी है आपको। इसके लिए मैंने बोला कितने लोगों को मेरा सामर्थ्य चाहिए? हाथ उठाए। नहीं चाहिए? ठीक है। हेलो, देखा, किसी को भी इंसान की ताकत नहीं चाहिए। कितने लोगों को यीशु मसीह की ताकत चाहिए? आमीन। तो अभी मैंने क्या कहा, इसमें भी एक आपको प्रकाश है। मैं मनुष्य होने के बाद मैं कहा मेरा ताकत कितने लोगों को चाहिए? कोई हाथ नहीं उठाया। लेकिन मैं एक नाम लिया, हेलो, एक नाम लिया जिसका नाम यीशु है, तो उसकी ताकत आपको चाहिए। आपने सब हाथ उठाया। क्या ये यीशु का नाम के ऊपर हाथ उठाने से ताकत आ जाएगी? हेलो, हेलो, यीशु का नाम के लिए हाथ उठाने से ताकत आ जाती। आज सब लोग हाथ उठा के खड़ा रहते हैं तो ताकत अंदर आ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं आता। यीशु का नाम के साथ यीशु को जानना भी जरूरी है। You must know him more and more. तुम उसको जरूरत से ज्यादा जानना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन, ये जो तुम्हारा जीवन जो है ना, 120 साल तो जो जीने वाले हो या जीने वाले हो, इतना उम्र कमी है आपके लिए यीशु को जानने के लिए। इस उम्र में आप यीशु मसीह को पूर्ण रीति से जान नहीं सकते हो। अगर तुम्हें शैतान के ताकत से दूर रहना है तो यीशु का करीब जाना जरूरी है। यीशु का वचन को करीब जाना जरूरी है। प्रार्थना में करीब जाना जरूरी है। स्तुति आराधना में उसके करीब जाना जरूरी है। वचन पढ़ते समय करीब जाना जरूरी है। उपवास और प्रार्थना में उसके करीब जाना जरूरी है। तब यीशु मसीह को तुम जानने लगते हो, शैतान का काम पूरी तरह से नष्ट होने लगता है। कुछ कह रहा हूं मैं आपको, जिसका कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। यीशु मसीह के हाथों से चंगाई जिस दिन मिलती है ना, उस दिन से तुझे कोई भी बंधन में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का एक स्पर्श तेरे सारे बीमारी को पूरी तरह से जड़ से नष्ट कर देता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थी है, वो एड्स, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, शुगर, हर चीज बीमारी के ऊपर विजय पाया है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी ताकत नहीं है जो बीमारी नहीं है, जो यीशु मसीह ने विजय नहीं पाया है। जो पिछले बीमारी, जो अभी है जो बीमारी, जो आने वाले जो बीमारी है, वो सारे बीमारी के ऊपर यीशु ने विजय पाया है। लेकिन हमारे अंदर विश्वास कमी के कारण हम विजय नहीं हो पा रहे। हमारे अंदर विश्वास की कमी के कारण, उसको ना जानने के कारण बीमारी हमारे ऊपर पनप रही है। आज हम इतना दुविधा में आ गए कि हम यीशु के ऊपर पूरा विश्वास करें या ये इसको डॉक्टर के ऊपर विश्वास करें। हम बैलेंस में चलेंगे। हेलो, ऐसा शरीर में हवामान लगा, डॉक्टर का नंबर किधर है? सुन रहे?
मैं उस डॉक्टर का सेवक हूं जो सर्वाधिमान परमेश्वर है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो प्रभुओं का प्रभु है, और जो सारे ऑर्गन के हमारे अंदर के जो सारे ऑर्गन हैं वो ऑर्गन को रिपेयरिंग करने वाला और उसको नया बनाने वाला उस डॉक्टर के बारे में मैं आपको ऐलान करता हूं। वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर उसके हाथ आपके ऊपर लग गई है, आप चंगाई हो चुके हो यीशु के नाम से। और उसके हाथ आपके ऊपर लग गई है, और उसका हाथ आपके ऊपर लग गई है तो कोई भी शरीर के डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबरदार, तो शरीर के डॉक्टर के पास गया तो उसकी चंगाई का तो अपमान कर रहा है। यू आर इंसल्टिंग इस मिरेकल बीइंग गोइंग टू द डॉक्टर फिजिकली। शरीर के डॉक्टर के पास जाकर तो देख आ रहे हो कि मैं बीमार हूं, अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ हूं, सर्वाधिमान परमेश्वर ने ठीक कर दिया है। तो यीशु मसीह का चमत्कार को और यीशु मसीह का सामर्थ को तो अपमान कर रहे हो। और तुम ये दिखा रहे हो जितने भी लोग तुझे मिल रहा है, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, लेकिन पूरा विश्वास नहीं करता हूं। तुम परमेश्वर के रास्ते में, परमेश्वर के राज्य के लिए एक अड़चन हो। और जिसको भी बाइबल बताती है कि यीशु ने छुआ वो सब चंगे हो गए। लेकिन आज भी अविश्वास कलीसिया में, शैतान का ताकत आज भी है कलीसिया में। शैतान का ताकत आज भी काम कर रही है और यीशु को काम करने से रोक रही है, क्योंकि तुम शरीर ना, शैतान का काम से तुम खुश हो। हम एक ही बात हम कहते हैं, अगर कोई बीमार है कलीसिया में आते हैं तो यीशु ठीक कर सकता है। मैं उस डॉक्टर का कंपाउंडर हूं, मैं उस ऑपरेशन थिएटर में काम करता हूं जिस ऑपरेशन थिएटर का डॉक्टर यीशु है। मैं उसको चाकू देता हूं, मैं उसको कैंची देता हूं, मैं उसको ऑपरेशन करने के लिए हर एक टूल्स देता हूं। हालेलुया। वो आकर ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन का डॉक्टर का मैं कंपाउंडर हूं। कंपाउंडर का मतलब है असिस्टेंट हूं। और मैंने आज तक ये गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं आज आपको, ये जो यीशु मसीह जो डॉक्टर है, जितना भी उस ऑपरेशन थिएटर में काम किया है, एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ है। जो यीशु मसीह ने जिसी का भी केस उसने लिया और ऑपरेशन थिएटर में डालकर उसका ऑपरेशन किया है ना, मैं गवाह देता हूं कि एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ है और हर एक ऑपरेशन सक्सेसफुल। और ज्यादा टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है, यूं गया यूं आ गया, यूं गया यूं आ गया। हेलो, ये ऑपरेशन थिएटर इतना फास्ट काम करती है, इतना काम शरीर का कोई भी डॉक्टर का काम नहीं करता। लेकिन आज भी शैतान का काम कलीसिया में चल रहा है, क्योंकि तेरा अविश्वास ने तुझे बांध के रखा है। तुम्हारा अविश्वास ने तुझे बांध के रखा है और परमेश्वर के पुण्यों के बात नहीं सुनने के कारण वही दासत्व के जुए में तुम जूझ रहे हो। ये परमेश्वर का ना प्रमाण है। तुम सर्वाधिमान परमेश्वर का तो अविश्वास करके जी रहे हो, तुम विश्वास का ना योग्य नहीं ठहरे हो। तुम योग्यता में आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कहा, अगर यीशु मसीह का ताकत चाहिए तो यीशु मसीह को जानना जरूरी है। और जितने लोगों ने नहीं जाना ना, उसके ताकत को भी नहीं जाना, उसके सामर्थ को नहीं जाना। और जितने लोगों ने यीशु को जान लिया ना, उसके सामर्थ को भी वो लोग ने जान लिया है और उनका सामर्थ आज भी उनके अंदर कार्य कर रहा है। आज भी तुम दासत्व के जुए में जूझ रहे हो, गरीबी, अकाल, लोन, कर्जा। अगर मैं किसी से उधार लिया हो ना, तो मुझको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि बाइबल बताती है उधार लेने वाला उधार देने वाले का गुलाम हो जाता है। और मैं सो रहा हूं तो मैं उसका गुलाम हूं। वो कभी भी आके मुझे ठोक सकता है, कभी भी आके बोल सकते हैं मेरा पैसा दे। उसे नियम नहीं डाला है कि मैं इतना तारीख के आके मैं दूंगा, नहीं, क्योंकि मैं उसका गुलाम हूं। गुलाम का मतलब है शैतान ने तुझे बांध के रखा है और कभी भी आकर तेरे पीछे मार के जा सकता है। उसको तुम उल्टा जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि तू उसका गुलाम है।
उधार लेने वाला उधार देने वाले का गुलाम हो जाता है। 1 रुपए का भी उधार रहेगा ना, हमको नींद नहीं आती। लेकिन आप बेफिक्र सो रहे हो, गोड़ा बिस्तर, ऐसा लगता है कि जैसा कि हम जन्नत में गए हैं। ये कौन सा ताकत काम कर रही है? ये बाइबल का वचन ताकत नहीं काम नहीं कर रहे, वो दुष्ट आत्मा काम कर रही है। क्योंकि वो गुलाम में बांध के रखा है, गले में पट्टा बांध के रखा है, तो कभी उठने नहीं पाएगा। तुझे उसके बंधन से छुटकारा पाना पड़ेगा। आज आपके पास वो ताकत आई है जो दुष्टात्मा के सारे कामों को नाकाम कर सकती है। लेकिन ये फर्क इतना है कि आपको लेना या नहीं लेना आपके ऊपर है। वो सामर्थवान का ताकत को तुम्हें लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर निर्णय करता। परमेश्वर अपने ऊपर निर्णय नहीं करता। परमेश्वर कहता है आज भी मेरा ताकत इतना है कि आज भी मेरा ताकत कभी कम नहीं हुआ है। मेरे लहू का ताकत आज भी उतना ही है जितना 2000 साल पहले बहाया गया था। मेरे शरीर का ताकत उतना ही है आज भी जैसे 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़ा था। आज भी यीशु मसीह चंगाई देता है जैसे 2000 साल पहले देता था। उसकी कोई भी काम में कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो हमारा अंदर विश्वास की कमी है। शैतान का ताकत को तो मिलाकर क्या कर रहे हो, अपनी जिंदगी जी रहे हो। वो शैतान का ताकत को तोड़ दो। बोलो आज के बाद शैतान तेरा ताकत मेरे जीवन में काम नहीं करेगा, अब मैं उसको तोड़ता हूं। मैं तेरा ताकत को वापस देता हूं। और तुझसे बढ़कर एक ताकत आ गया है जिसका नाम यीशु मसीह है, मैं उसको मेरे जीवन में ले रहा हूं। और देख कर देखना, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो आके बताना मुझे। मैं खुला चैलेंज देता हूं आपको, क्योंकि ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को महिमा में लाऊंगा मेरा काम है। यीशु मसीह को महिमा में लाना मेरा काम है। चंगाई के लिए मैं प्रमाण करना मेरा काम है, लेकिन चंगाई देना यीशु का काम है। और जितनों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, कहता बाइबल है ना, वो सारे लोगों ने चंगाई पा गए। परमेश्वर की आत्मा ने उसको सामर्थ में आया और उसको जीवन को बदल दिया। हालेलुया, आमीन। लेकिन हाँ, शैतान का ताकत क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत मस्त है ना, चुगली, थोड़ा बहुत है ना, दूसरे की बुराई, थोड़ा बहुत ये चीजों से शैतान कब्जा करता है ताकत को। शैतान आकर एकदम ताकत नहीं डालता, पावर उसका ताकत नहीं डालता, सामर्थ नहीं डालता, वो धीरे धीरे डालता है। एक एक बोलते हैं ना, संसार के कहावत है ना, एक एक बूंद से सागर बनती है। ये कहावत यहाँ पे लागू होता है। तेरा एक एक छोटे छोटे पाप शैतान को ताकत लाने के लिए मदद करती है। और जब ये सब जमा हो जाते हैं ना, फिर उसका सामर्थ बढ़ जाता है। फिर तुम उसका ना, वो तेरा गुलाम नहीं रहेगा, तुम उसका गुलाम हो जाओगे। क्योंकि जाने का रास्ता तूने खोला है ना, तो वो बूंद बूंद डाल के जाएगा। और जब उसका मालूम पड़ जाता है कि ये इतना काफी है मेरे लिए, अभी इसको मैं कब्जे में लेना चाहता हूं, तो तुरंत वो क्या कर लेता है, कब्जे में ले लेता है। और बाइबल हमें क्या बताती है उसके बारे में? सावधान, सतर्क रहो। सावधान का मतलब है अलर्ट, सतर्क का मतलब है, हालेलुया, सतर्क का मतलब क्या है मालूम है? अलर्ट रहो। सतर्क का मतलब जागरूक रहो। कुछ भी हलचल हो गया ना, इधर उधर देखो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। सावधान रहो, अलर्ट रहो, है ना, सतर्क रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य उससे कमी ना होना पाए। और जो परमेश्वर का ताकत, जिसको अगर मुझे परमेश्वर ने ताकत दिया है चंगाई का, छुटकारे का, तो मैं अगर किसी के ऊपर मैं चंगाई छुटकारा में देता हूँ, तो फिर से मेरे को वही लेवल पे ताकत आ जाती है। वो लेवल कमी नहीं होती। खाली होके मैं खाली नहीं हो जाता हूँ, पूरा भरा रहता है। हमारा टैंकी मालूम है पानी का, पूरा खाली होने तक नहीं छोड़ते हम लोग। मालूम है, पानी रहती है। क्यों? संकट काल में काम आ जाए। 5-10 मिनट चालू करते तो भर जाता है। क्यों?
ये जो टैंकी भरी हुई है पानी को, है ना, थोड़ा पानी काफ़ी है भरने के लिए। वैसे ही हमारा अंदर थोड़ा सा भी ताकत जाएगा, फिर से परमेश्वर का ताकत आती है और वो लेवल में कर देती है। कभी भी आपका आत्मिक टैंक की जो सामर्थ्य है उसको कमी होने नहीं देना। समझ होना जरूरी है, वह यीशु मसीह को जानना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। अगर घर में जाके आप पढ़ के आना, अगले बार मैं बताऊंगा, मैं खाली वचन दे रहा हूँ। निर्गमन का 14 अध्याय आपको, है ना, पढ़ के बुधवार को आना है। निर्गमन का 14 अध्याय लिख लेना। निर्गमन का 14 अध्याय पढ़ना है और आना है। हालेलुया। कितने लोग चाहता है कि और भी सामर्थ आपके अंदर आए? हालेलुया। यीशु मसीह का सामर्थ आए, शैतान का सामर्थ जाए। हालेलुया। अब ये मत समझना कि यीशु शैतान अभी भी निष्फल हुआ है। ये मत समझना कि शैतान का ताकत आज भी कम हो गई। नहीं, आज भी शैतान का ताकत उतनी है जितना पहले से था, लेकिन ये वो ताकत है उनके ऊपर हावी होती है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन उसकी ताकतें हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर की ताकतें हमारे ऊपर कब्जा किया है। हेलो, समझ में आ रहा है? आमीन। अभी वैष्णवी मुझे दबा रही है तो मैं दबाते जा रहा हूं, लेकिन अगर वैष्णवी की जगह पे आकर कोई दूसरा आकर मुझे उठाए तो क्या करूंगा? मैं उठ जाऊंगा, क्योंकि उससे ताकत से ज्यादा कोई दूसरा ताकत है जो मुझे उठा रही है। जिसका मतलब यीशु का ताकत मुझे उठा रही है, इसके लिए शैतान का काम नष्ट हो रही है। हालेलुया। और बाइबल बताती है शैतान का कोई भी हुकूमत है, कोई भी उसकी ताकत है, हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम, यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुझे चुन लिया है। अगर शैतान आकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं ना, सिर्फ इतना कह दे, यीशु ने कहा है। शैतान अगर आ रहा है आपके ऊपर कब्जा करने के लिए, ए रुक जा। प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? शैतान देखिए, सुन रहे? यीशु मसीह को जानते हो? अरे इसको किस मालूम पड़ा यीशु का नाम? पहले तो इसके अंदर था, मैं इसके अंदर में ताकत डाला था, लेकिन अभी यीशु का नाम बोल रहा है। मालूम है आपको? शैतान हमेशा यीशु के सामने मुंह की बल गिरता है और पीठ दिखाकर भागता है। ये दो ही चीजें करता है। इसके लिए बाइबल लिखा, हर एक घुटना मुंह के बल गिरेगा, अरे जुबान कहेगी यीशु मसीह प्रभु है, और जो भी से परमेश्वर के, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से अगर टकराएगा, वो मुंह के बल, वो बोलते हैं पीठ दिखा के भागेगा। इसके लिए बाइबल में लिखे, जुना करार में, सारे दुश्मन इजराइल के सामने और ये दाऊद के सामने पीठ दिखाकर भाग गए। आपको मालूम है दाऊद जब गोलियत को मारा, हेलो, सारे ताकतवर को मारा, तो फिलिस्तीन लोग कैसे भागे? कोई बता सकते हैं? आपके पास बाइबल है, पढ़ा होगा आप। कैसे भागे मालूम है? पीठ दिखाकर भाग रहे थे। वही ताकत है आज हमारा पास है जो दाऊद को ताकत दिया था। क्यों ताकत है संसार की आपके ऊपर विजय हो रही है? क्योंकि आप यीशु के करीब आना नहीं चाहते, क्योंकि संसार की चीज आपको अच्छी लगती है। अब याद रखना, थोड़ी थोड़ी गंदे बातें आपके मुंह से निकलती है, वो शैतान को ताकत लाने में मदद करती है। आपका जुबान शुद्ध हो, आपका जीवन शुद्ध हो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है। चुना है, इसके लिए आपको जुबान को शुद्ध करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है, चारा नहीं है और कोई चारा। आपको अगर परमेश्वर ने कहा इसी रास्ते में जाना है, तो आप उस रास्ते में मत जाना, इस रास्ते में मत जाना, उसी रास्ते से जाना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो उसी रास्ते में जाना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है। प्रभु नहीं देख रहे, चल उधर जाते हैं, उधर से जाके थोड़ा सा नाच गाना बैंड बज रहे देख के आते हैं। खबरदार गया तो, क्योंकि परमेश्वर उसी रास्ते को सुरक्षा दिया है, उस रास्ते को नहीं, इस रास्ते को नहीं, उसी रास्ते को सुरक्षा दिया है। आज उसी रास्ते में तुम जाओगे, सुरक्षा पाओगे। आज खुदा बाप यही कहता है, कलीसिया शुद्ध हो जाए, उसके सामर्थ को ले लो। जो शैतान के ताकत से बढ़कर जो सामर्थ है, वो यीशु का सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। आप खड़े मत रहना, बैठे रहना, हम प्रार्थना करेंगे और अभिषेकित करेंगे। थोड़ा टाइम हो गया तो भी चलेगा,
आपका भोजन का भी हमने बंदोबस्त कर दिया है। हालेलुया। आप भूखे पैसे नहीं जाओगे, परमेश्वर अपने भोजन से तृप्त करेगा। आमीन। आपको शारीरिक भोजन चाहिए, आत्मिक भोजन चाहिए। हालेलुया। दो ही आवाज है यार। आमीन। कौन सा भोजन चाहिए आपको? आत्मिक भोजन चाहिए कि शरीर के भोजन चाहिए? और प्रभु कहता है मैं दोनों से तृप्त करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक आराधना का गाना लेंगे, हम अभिषेकित करेंगे और सब तैयार हो जाओ। परमेश्वर का वचन आपने बातें किया है। हालेलुया। आप बैठे रहो। हालेलुया। सिस्टर लुइजा और हम दोनों आकर हम सबको अभिषेकित करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। धूप में छाव का बादल है, तू रात में है आग का बहता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरे दिल की दुआ। रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू मुझे छू आकरू मुझे छू छू मुझे छू आकरू मुझे छू। लहू यीशु का
का लहू मुझे छू गया है, छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों की सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया, प्यारे मसीहा सकूंगा कि कैसे अदा मेरा जीवन सहारा और आस, ये तू क्रूस पर मरा, कैसा धोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार था, ये गम से भरा, आने से तेरी आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया, तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा,
कि प्यार तेरा जिंदगी की क्या मोल है, हीरों से कीमती। तुझ पर सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरों से कीमती। ये जिंदगी की क्या मोल है, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। मेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखलाए तेरे वचनों ने मुझको। तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखलाए तेरे वचनों ने मुझको। ना मुड़ूंगा ना को ऊंचा करूंगा, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान। तू ही वो खजाना है जिसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे। तू ही वो मेरा नूर है, तेरे मार्ग को प्रकाशित करे। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी
मसीह मेरी जिंदगी में मसीह बस तुझे हालेलुया। सब अपना हाथ उठाएं, आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करूंगा। जो अभिषेक, ये विश्वास का कदम है। परमेश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन वो यहाँ पर है। द होली स्पिरिट इज हियर। पवित्र आत्मा यहाँ पर है, वो कार्य कर रहा है। ये हमारे ओर से नहीं आए, ये परमेश्वर की ओर से है। तो आज जब परमेश्वर को आप बताओगे तो परमेश्वर आपको छुएगा। और घर में जाने के बाद भी और बाकी का आपका जो भी जिंदगी है, वो अगर यीशु के वचन को जानने में और यीशु को जानने में आप बिताओगे तो और भी महिमा आपके अंदर प्रकट होगी। जब अपना आंखें बंद करें, हाथ उठाए, हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप में धन्यवाद देता हूं, जैसे विश्वास के द्वारा तेरे चुने हुए लोगों के ऊपर अभिषेक की गई है। ये अभिषेक उनके लिए अग्नि और छुटकारा, चंगाई और शैतान के सारे ताकतों के ऊपर विजय पाने के लिए सामर्थ्य बना दे ईश्वर के नाम से। इसी समय अंधकार का ताकतें नष्ट हो जाए। जो पवित्र आत्मा पाने से रोकने वाली ताकतें रो तोड़ दिए जाए यीशु के नाम। यीशु मसीह का बेटी है, बेटा होने से, दावा करने से रोकने वाली हर एक ताकतें टूट जाए यीशु के नाम है। नया जन्म पाने के लिए प्रभु मार्ग खोल दे। तेरा दया के लिए मार्ग खोल दे, तेरा कृपा के लिए मार्ग खोल दे, तेरा अनुग्रह के लिए मार्ग खोल दे प्रभु, ताकि धर्मी जीवन जी सके प्रभु। ओ धन्यवाद देते हैं, आपने कार्य किया, इसके लिए मैं धन्यवाद, आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम ऑफरिंग को ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ये गाने के दौरान हम लेंगे। तू मेरे जीवन
साथी को फिर से पाया। सुना था मेरा जीवन, सुनी थी मेरी कहानी। आने से मिले गई मुझे नई जिंदगानी। जिंदगानी। दिल में है तू, सांसों में तू, धड़कन में मेरे बसे तू ही तू। मेरे लिए तूने जो किया बस इतना कहता हूँ, शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। अपने पकों तले तू मुझको छुपाता, आंखों की पुतली जैसे सुरक्षा देता। तू ही मेरा घर है, तू मेरी जीने का साथ। तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा है शरणस्थान। दिल में है तू, सांसों में तू, धड़कन में मेरे बसे तू ही तू। मेरे लिए तूने जो किया बस इतना कहता हूँ, शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। सब अपना हाथ उठाए और ये संपादन को प्रभु ने चलाया, उसके वचनों के द्वारा अभिषेक किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता इस हफ्ते में जो भी काम कर हम सफल होने दे, हमारा आज आने जाने में सुरक्षा आप दो प्रभु, हमारा अन्न जल पर आशीष को दे, हमारा काम धंधा में उन्नति बरकत ला प्रभु जी। जो भी तेरा भवन में आता है उसको 100 गुना आशीष को देता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। इस सभा को तूने चलाया और इस संपादन को प्रभु मानने के लिए अनुग्रह दिया। जैसे हम यहाँ से जाएंगे भी प्रभु, आपका शांति, आपका चंगाई, आपका सामर्थ हमारा साथ जाएगा और आपको महिमा में भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दो, ताकि तेरा राज बढ़े, तेरी इच्छा पूरी होने दे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, हम धन्यवाद देते प्रभु, तो हमारे साथ है। आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर कहें आमीन आमीन हालेलुया। हम सबको जय मसीह की शालोम आमीन हालेलुया। कोई जाए नहीं, बैठे। थैंक यू जीसस।